हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे HRCT स्कैनिंग क्या होता है इसके ऊपर। देखो, HRCT का मतलब होता है हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग। जब हमारे लंग्स के अंदर कुछ इन्फेक्शन होता है उसको डायग्नोसिस करने के लिए हम HRCT का यूज करते हैं। करंटली कोविड-19 के इन्फेक्शन के अंदर हम HRCT स्कैनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि HRCT से पता चल जाता है कि कितनी पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है उन पेशेंट के अंदर जिनको कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है। देन नेक्स्ट CT सेवेरिटी स्कोर इंडेक्स। क्या होता है CT सेवेरिटी स्कोर इंडेक्स? देखो, ये जो CT सेवेरिटी स्कोर है इसके अंदर लंग्स में जो चेंजेस होते हैं उसको स्कोरिंग के बेसिस पे बताया जाता है। बेसिकली ये जो स्कोरिंग सिस्टम है वो जो पल्मोनरी इन्वॉल्व एरियाज है जो कोविड-19 इन्फेक्शन के अंदर हमें जनरली दिखते हैं उनको एस्टिमेट करने के लिए ये स्कोरिंग सिस्टम हम देते हैं। देखिए, ये स्कोरिंग सिस्टम कैसे दी जाती है। लंग्स के टोटल 5 लोब्स होते हैं। राइट लंग्स के अंदर 3 होते हैं और लेफ्ट के अंदर 2 होते हैं। देखो, राइट के अंदर 3 कौन से हैं? सुपेरियर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब। और लेफ्ट के अंदर 2 होते हैं, सुपेरियर लोब और इंफीरियर लोब। ईच लोब के लिए हम 5 स्कोर देते हैं, मतलब आउट ऑफ 5 कितना इन्फेक्शन हुआ है वो हम बताते हैं। तो टोटल मिलाकर जो स्कोरिंग सिस्टम है वो 25 हो जाती है। अब नेक्स्ट देखो कि ईच लोब के अंदर 0 से 5 के बीच में यदि स्कोर बताया गया तो कितने % इन्वॉल्वमेंट है उस लोब की वो हम देखते हैं। देखो, 0 स्कोर बताया है तो उसके अंदर 0% इन्वॉल्वमेंट होती है। यदि स्कोर 1 बताया जाता है तो लेस देन 5% इन्वॉल्वमेंट होती है उस लोब की, ओके, और ये बहुत कम होती है। देन 2 के लिए 5 to 25% के बीच इन्वॉल्वमेंट होती है उस लोब की। यदि 3 बताया गया तो 25 to 50% के बीच इन्वॉल्वमेंट होती है, और यदि 4 बताते हैं तो 50 to 75% उस लोब की इन्वॉल्वमेंट होती है। और यदि ये स्कोर 5 बताया जाता है मतलब ये हाईएस्ट होती है, ग्रेटर देन 75% उस लोब की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो देखिए, टोटल मिलाकर 25 स्कोर होते हैं, क्योंकि 5 लोब्स होते हैं, ईच लोब के लिए 5 स्कोर, ऐसे टोटल मिलाकर हो जाते हैं 25 स्कोर। अब नेक्स्ट देखो कि स्कोर के बेसिस पे CT सेवेरिटी कितनी होती है। यदि स्कोर आपका 9 से कम है तो माइल्ड सेवेरिटी होती है, और यदि ये स्कोर रेंज आपकी 9 to 15 के बीच में आती है तो ये मॉडरेट कंडीशन होती है, मतलब आपका जो इन्फेक्शन होता है वो बढ़ सकता है। और यदि स्कोर ही डायरेक्टली 15 से अबव आता है तो ये सीवियर कंडीशन होती है, मतलब पेशेंट इमरजेंसी केस के अंदर होता है। देन आगे देखो कोरैड्स। कोरैड्स ये एक सिस्टम है जो कि कोविड-19 के अंदर बताई जाती है। देखो, इसका फुल फॉर्म क्या है? कोविड-19 रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। मतलब कोविड-19 के लिए हमने ये कोरैड सिस्टम बनाई है। ये जो कोरैड सिस्टम है ये एक स्कीम है जिसके अंदर पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट जो होती है कोविड-19 इन्फेक्शन के अंदर उसको डिटरमाइन किया जाता है। अब देखो, ये कोरैड सिस्टम जो है उसकी स्केल होती है 1 to 6 के बीच में हमें कोरैड्स बताया जाता है। यदि कोरैड 1 बताया जाता है तो आपको कोविड-19 इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और यदि ये 6 होता है तो वेरी हाई चांसेस होते हैं, मतलब आप PCR पॉजिटिव ही होते हैं। आगे देखो, ये कोरैड्स जो स्केल होती है इसका क्या मतलब होता है। देखो, कोरैड्स 1 आता है तो आपको कोविड-19 इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कोई एबनॉर्मेलिटीज यहाँ पर मिलती नहीं है CT फाइंडिंग्स के अंदर। देन कोरैड्स 2 के अंदर आपको अनलाइकली चांसेस होते हैं कोविड-19 के, आपको कोविड-19 इन्फेक्शन छोड़ के अदर इन्फेक्शन हो सकते हैं। देन कोरैड्स 3 के अंदर इक्विवोकल होता है, मतलब आपको कोविड-19 इन्फेक्शन भी हो सकता है और इसके साथ अदर इन्फेक्शन भी हो सकता है। देन कोरैड्स 4 के अंदर प्रोबेबली बताया जाता है कि आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकता है, और इसके अंदर हमें एबनॉर्मेलिटीज मिलती है कोविड-19 इन्फेक्शन की। देन यदि कोरैड्स 5 बताया जाता है तो आपको 100% कोविड-19 इन्फेक्शन होता है, जो कि टिपिकल कोविड-19 का इन्फेक्शन आपको हुआ होता है। और यदि कोरैड्स 6 बताते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप RT-PCR प्रूवन है, मतलब आपको RT-PCR के अंदर भी कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे बताया जाता है। लास्ट देखो CT स्कैन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बताया है देखो। सबसे पहले बोल्ड लेटर में वो बताते हैं कि आपके लंग्स के अंदर कौन कौन सी फाइंडिंग्स हमें मिली है। देन उसके बाद वो हमारे जो लंग्स के अदर पार्ट्स होते हैं जैसे कि ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स और जो एल्वियोलाई होती है, इनके अंदर कुछ फाइंडिंग्स मिली है क्या, और यदि वो नॉर्मल है तो वो बताते हैं।
उसके बाद सिटी सेवेरिटी स्कोर बताया जाता है, मतलब ईच लोब के अंदर कितना स्कोर आया है वो यहाँ पर टेबल के फॉर्म में वो बताते हैं। देखो यहाँ पर ईच लोब के अंदर एक एक स्कोर है। तो देखिए नीचे दिया होता है कि टोटल सिटी सेवेरिटी स्कोर कितना है। देन फिर से वो नीचे लिखते हैं इम्प्रेशन, मतलब जो बोल्ड लेटर में ऊपर लिखा था, जो इम्प्रेशन हमें मिले थे वही नीचे वो बताते हैं कि हमें ये फाइंडिंग्स मिली थी। उसके बाद नीचे कोरैट्स क्लासिफिकेशन बताते हैं। यहाँ पर कोरैट्स 4 बताया है, मतलब इस पेशेंट के अंदर कोविड-19 के एबनॉर्मेलिटीज फाइंड्स हुए हैं। और नीचे फिर से वो टोटल सिटी सेवेरिटी स्कोर देते हैं। देखो ऐसे होता है सिटी स्कैन रिपोर्ट।